है कि इतनी कार्नेज ऑस्ट्रेलियन लेती है तो बायलैटरल है ना। 399 रन गली में बने हैं, वो नहीं गली में हम नाड़ा बांध के बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये नाड़ा बांध के ना पिच के ऊपर तीन नाड़े जोड़ के वहां पे छक्के आए हैं, अय्यर के, गिल के, और 4 लगातार छक्के। एक बाल छक्का, दूसरी बाल छक्का, तीसरी बाल छक्का, चौथी बाल छक्का। आप अय्यर और गिल की बात कर रहे हैं, वो कोई बैटिंग की है? गली मोहल्ले के प्लेयर है। गली मोहल्ले में ऐसे 5-6 हजार प्लेयर एक उठाए ईंट, भाई जिस मुल्क की आबादी 1 अरब 30 करोड़ हो, पत्थर उठाएंगे ऐसे 5-6 हजार निकल आएंगे। असल प्लेयर है ग्रीन, उसकी 100 है जो सबसे अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया को देके ग्रीन हम ले लेते हैं, बॉलिंग में 100 देगा, गारंटी पक्का 100 देगा, आप मेरे से लिखवा ले। 200 रन की पार्टनरशिप, 200 रन, एबर्ट के 90, हर बॉलर ने, इनके टॉप के 500 ने 100 के करीब या 60s में दिए, 50 से सबने ज्यादा दिए। और वो जो बेचारा आज आया था, वो मिचेल जॉनसन की बी कॉपी, उसकी तो इन्होंने वो हाल किया कि वो कह रहा भाई मैं चाइना का था, मुझे कहां इंडिया में ले आए हो, मुझे माफ करो। रिजवान साहब, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी खौफनाक हिटिंग, क्या अय्यर से शुरू होती थी, गिल पे आती थी, गिल से अय्यर, अय्यर से गिल, गिल से अय्यर, अय्यर से गिल। उसके बाद जनाब वो छोटा पॉकेट आ गया, उसने भी कहा ठहरो पुत्र। फिर उसके बाद राहुल साहब ने देव मार साढ़े, पहले तो वो छिक्कों में डील कर रहे थे, पहले 12 रन उन्होंने छिक्कों से बनाए कि ठहरो पुत्र तुसी। उसके बाद वो ठीक है, लेकिन जैसे ही स्काई आया, राहुल भी बैटिंग भूल गया, सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, और छिक्का, मुंह देख रहे, और 6 छिक्के। रिजवान हैदर साहब 6 छिक्के, एबर्ट, हैजलवुड, जैम्पा, ग्रीन, शॉर्ट, लॉन्ग, बॉटम, टॉप, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, मार 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 के दुम्बा बना दिया। और कमेंटेटर कह रहे हैं 20 रन शॉर्ट आए हैं। मजे की बात है कि कोई म्यार होता है, कोई लालच का कोई, और ये जिन दुकानदारों पे हमारे इंडियन दोस्त, क्योंकि वो इंडियन है इसलिए उनकी दुकानें चमकती हैं, उन्हें यह नहीं पता होता ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इंडिया जो है वो हार चुका है 10-0। ऑस्ट्रेलिया के आने से पहले इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने घर में हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप पे आने से पहले इंडिया जो है वो तो कहीं है ही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए जैसे ही वक्त बदला, पाकिस्तान की टीम पेश हुई, 66 पे 4, टीवी बंद, बड़ा बड़ी ब्लम ब्लम जादू डस, जैसे ही 266 हुआ, ये बाहर निकल आए सारे। की बात करूं, श्रेयस अय्यर की रिडेम्पशन की बात करूं, ईशान किशन की तेज एक इनिंग्स की बात करूं, कप्तान केएल राहुल के मोमेंटम की बात करूं, इन सब की फॉर्म की बात करूं, या इंडिया ने 399 मार दिया उसकी बात करूं, या ये बात करूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को टीम में कहां से एडजस्ट करोगे भाईजान? ये तो सारे फॉर्म में आ गए, ये तो घर पहुंचते ही एशिया कप के बाद, एशिया कप से पहले ये वो टीम इंडिया थी, लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे, ये फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, ये इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। मतलब आज तो एक के पीछे एक जलवा करा रहा है, सब जोर के जोड़ में चल रहे हैं। सूर्या का भी जोर चल रहा है, तो अय्यर का भी जोर चल रहा है, तो गिल का भी जोर चल रहा है, तो केएल का भी जोर चल रहा है। वो 90 मीटर का छक्का दे मारा, वो नई सोलर पैनल्स के ऊपर, वो आज ही इनॉग्रेशन की इसने सोलर पैनल की, इंदौर की स्टेडियम की छत के ऊपर, वो आज ही ना तोड़ दिया इसने पैनल, जरा जाके चेक कराओ। मतलब भाई साहब ये कौन सा हवन्नक किस्म का ये ठोकाबाजी हो रही है? मतलब ऐसे कोई ठोकता है? मतलब भाई साहब ठीक है, माना दोनों टीमों के पास अपने अपने मेन प्लेयर नहीं है, 5 मेन प्लेयर इंडिया में मौजूद नहीं है, वहां भी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस मौजूद नहीं है, लेकिन भाई साहब क्या ठोका है यार। मतलब व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग बाय टीम इंडिया with an intent from the word go, यानी from the moment they were right on the charge। कि ऋतुराज की अगर जल्दी आज विकेट गिर गई तो श्रेयस अय्यर ने बोला आई विल कम एंड आई विल चार्ज। मतलब कमाल का मोमेंटम। शुभमन गिल की बात करूं, वो मॉडर्न भी है, येट क्लासिक भी है, येट वेरी इफेक्टिव बैटर भी है, और क्या स्पैनिंग रेंज ऑफ द शॉट्स है, और उसके ऊपर से टेंडेंसी है भाई साहब ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करने की कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई साहब ये कौन से रेंज ऑफ शॉट्स हैं। आप श्रेयस अय्यर की आज इनिंग्स को उठा के देखो, शुभमन गिल की इनिंग्स को उठा के, और सोने पे सुहागा जो सूर्या कुमार यादव ने आज तड़का मारा, तो सूर्या कुमार यादव ने दोनों इनिंग्स में बता दिया भाई साहब मैं उस तरह भी खेल सकता हूं, मैं इस तरह भी खेल सकता हूं। जो टीम इंडिया यानी राहुल द्रविड़ मेरे ऊपर जो ट्रस्ट कर रहे थे, मैं दोनों ट्रस्ट पे उतर सकता हूं। पिछले मैच में अगर गेम को डीप ले जाना है, रना बॉल से खेलना है, तो मैं रना बॉल से भी खेल सकता हूं, और अगर आज शुरू की 10 बॉलें अगर मैं पी जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो लोग मुझे फिर जज करेंगे कि मैं आज फिर रना बॉल से खेलूंगा। तो सूर्या ने बोला जरा इंतजार करो भाई साहब, मैं कोई रना बॉल से नहीं खेलूंगा, मैं 4 छक्के छक्का 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 मारूंगा और वहां से पलट के कायनात को रख दूंगा। मतलब व्हाट एन अमेजिंग बैटिंग बाय टीम इंडिया, एंड राइटली सो। वर्ल्ड कप की उम्मीद है शुरू के मैचेस में, खुसूसन जब विकेट्स होंगी बहुत ज्यादा फ्रेश। और अगर आप देखें
ईशान किशन भी अपना रोल प्ले करके गए, अनफॉर्चुनेट रहे कि एक्सेलरेट करते हुए वो आउट हो गए, उनका रोल ही यही था उस वक्त। बट ये जो सूर्या कुमार यादव ने पागलपन दिखाया है, जो पागलपन इनका मशहूर है, अब इन्होंने मुश्किलात बढ़ा दी। अय्यर ने सेंचुरी कर दी, सूर्या कुमार ने जो जिस तरह से खत्म किया है खेल को, मेरा मानना है कि 420 हो जाते हैं आखिरी 5 ओवर में, उस तरह से नहीं मार पाए जिस तरह 40 से 46 ओवर तक मान लगा रहे थे सूर्या कुमार यादव, क्योंकि उस वक्त केएल राहुल भी साथ मौजूद थे। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त, सारे लड़के तैयार हैं। अब ये भी तय होना मुश्किल है कि इंडिया कोहली और रोहित के आने के बाद किसको किस मैच में खिलाएगा और किसको किस मैच में बिठाएगा। बट ये जो शुभमन गिल है, इसके साथ बस यही होना बाकी रह गया था कि ये कंसिस्टेंट हो जाए, इतना कंसिस्टेंट हो जाए कि रोजाना रन बनाए। क्योंकि बाबर आजम की अगर हम बात करें, वो सिर्फ एक ही बात पर दुनिया में खा रहे हैं, वो बात क्या है कि भाई मैं कंसिस्टेंट बहुत हूँ। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया पे कंसिस्टेंट हो रहा है, वो नेदरलैंड पे कंसिस्टेंट हो रहे हैं, वो जिम्बाब्वे पे कंसिस्टेंट हो रहे हैं, बड़े मसाइल हैं इनके। बट श्रेयस अय्यर का कमबैक और राहुल ने बड़ा अच्छा काम किया कि भाई उन्होंने खुले दिल से श्रेयस अय्यर को इस टीम में 1 डाउन बैटिंग कराई। और आज श्रेयस अय्यर ने आते ही जिस तरह गेयर शिफ्ट किया ऋतुराज गायकवाड़ की अर्ली विकेट के बाद, वो देखने के काबिल था। आई थिंक बहुत ही भाई टाइट सूर्या ने कर दिया, जो वो आप पढ़ रहे थे ना कि डी कोड करते। देखिए अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत हल्की है भाई, इंडिया अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, उसमें 100% जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है भाई, उसको नुकसान में जा रहा है। मगर ये कहना कबलस वक्त है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करेगा, इतनी मरी भी तो टीम नहीं है भाई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी, अब कोई इस बात पे रो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे बॉलर नहीं है, तो इनके भी पूरे नहीं है, ना सिराज है, ना पांड्या है, ना बुमराह है, तो बुमराह भी ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ भैया कि बॉलर तो इनके पास भी नहीं है, मगर ये कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहा है। और ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के 3 साल से या 2 साल से वही खिलाड़ी खिला रहा हूँ हर मैच में, क्योंकि हमने हर मैच खेलना है, हमने ड्रॉप नहीं होना, हमने कंसिस्टेंट रहना है, हमारे में हंगर है। अच्छा, हंगर और कंसिस्टेंसी अगर शुभमन गिल की अगर आपको समझ में नहीं आ रही, तो फिर तो लानत है आपके ऊपर, क्रिकेट नॉलेज के ऊपर आपकी, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि वो कर क्या रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पहले टॉस जीतकर बैटिंग दी है भाई, वो पागल, मतलब उनको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं था, बॉलिंग पे भरोसा था, इसीलिए बॉलिंग मारी इंडिया ने उनकी। इंडिया को अपनी बैटिंग पे भी भरोसा है और प्रसिद्ध कृष्णा पे भी है, इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा को आज मौका दिया है कि अगर सिराज नहीं तो करिश्मा है भैया, ऐसा नहीं है का लेंथ, तो सिराज नहीं है तो करिश्मा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि यार ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मरी हुई टीम है। अबे भाई ये इतनी अगर मरी हुई होती तो नंबर वन कैसे होती है? ये भी तो नंबर 1 पे गई थी, ठीक है, पाकिस्तान भी गई थी, इंडिया भी नंबर 1 पर है, तो इंडिया का वो नंबर 1 है। नहीं सीरीज आज इंडिया जीत गया, इंडिया नंबर 1 वो मैं ये कह रहा हूँ कि यार सीरीज का फैसला कुछ भी हो, मगर मैंने ये कहा था कि इंडिया नंबर 1 होगा भैया ऑस्ट्रेलिया को मार के। अच्छा, अब ये इंडिया मार क्यों रहा है? इसको उसकी वजह है कि बबूमा ने बजाया इनको, तो ये कह रहे हैं कि अगर बबूमा इतनी मार सकता है इनकी, तो हम तो बहुत मारेंगे इनकी। अच्छा। तो अब सीरियल किलर आपने देख लिया कौन है, सूर्या था सीरियल किलर, ये किसी मैच में रुकेगा नहीं अब ये इस। अच्छा, हर छक्का 72 मीटर का, कोई ये कह रहा है कि 55 मीटर की बाउंड्री है, तो मार दो, वो 72 मीटर के रहे वो, उसको भी तो रोको, उसको बोलो 56 मीटर का मारते, 55 की है तो ये लोग भी मार ले, ऑस्ट्रेलिया भी मार ले भाई, इनके पास भी मैदान है, इनके पास भी। केएल राहुल ने इंदौर के रोड के ऊपर बॉल फेंक दी, स्टेडियम के पीछे जो रोड है वहां बॉल फेंक दी, अब लगा लो कितने मीटर का हो गया ये, बहुत कमाल छक्का था भाई वो। तो भैया ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये नहीं सोचना कि यार हमने रन करने हैं या मैंने रन करने हैं। गिल तो बाबर की रैंकिंग तकरीबन खा गया भाई, मतलब इसके बाद भी अगर नंबर 1 अपने आप को कह रहा है तो कहीं डूब के मर जाए आदमी यार। कौन कह? नहीं, इस बैटिंग को देखने के बाद अगर कोई अपने आप को नंबर 1 समझता है या उसके लवायतीन या उसके घंटे के साथ मर जाना चाहिए उनको नंबर 1 रैंकिंग के साथ, कहीं डूब के मर जाना चाहिए सालों को। होती है नंबर 1 रैंकिंग के, एक बार भी 350 नहीं। लानत है घंटे के किंग के ऊपर के, इसके पास कम से कम कोई एक शॉट ऐसा हो जो कम से कम ईशान किशन की तरह ही मार रहा हो यार, कम से कम। अच्छा खेला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 50 नहीं लगे उस बेचारे के साथ, लेकिन बड़े तेज 31 किए करवा के रख दिया है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग सुन सुन के हमारे कान थक गए थे। आज शुभमन गिल, स्काई और जो श्रेयस अय्यर ने बोला कि बेटा इधर आओ ना, तुम्हारी वर्ल्ड क्लास जो बॉलिंग है इसकी हम एंकड़ी जो निकाल के रखेंगे, और मार मार के उल्ली निकाल दी। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। यकीन माने एक टाइम पे जब स्काई ने 4 छक्के लगाए, मैं कानों को हाथ रख के बैठ गया था कि यार ये कर क्या रहा है। कैमरन ग्रीन जो बड़ा जो ऑलराउंडर बना फिरता है, उनका वर्ल्ड कप में फर्स्ट चॉइस ऑस्ट्रेलिया की थी, उसको मार मार के उसकी जो उल्ली निकाल दिया भाई। 103 स्कोर कैमरन ग्रीन को लगा दिए, और जिसके सामने जो बॉलर आया भाई उसी को उठा के धुलाई कर डाली। इनके ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल जो है बेबस हैं भाई, वो दुआएं कर रहे हैं कि भाई कहीं बारिश हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, हम जो है वो इस कहर से बच निकले। फॉर्म में आया, हर प्लेयर इंडिया का चला है, ऋतुराज को बस वो एक लग गया, एज लग गया तो आउट हो गया। उसके अलावा आप देखें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इवन के केएल राहुल ने 50 कर ली, सूर्य कुमार यादव ने आपके आगे 37 बॉलों पे 70 कुछ मेरा ख्याल उसने मार दिया, कट्ठे 4 छक्के। ओए होए होए, मैं कहता हूँ आज इंडिया हील कर गया भाई, और 400 का टारगेट, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि 20 रन शायद छोड़ना है। उन सबको छोड़ो, जो आज सूर्य कुमार यादव ने कर दिया ना, अय्यर ने सेंचुरी मारी, लाजवाब सेंचुरी मारी, गिल ने सेंचुरी मारी, शानदार सेंचुरी मारी,
राहुल ने 50 किया, बहुत ही जबरदस्त 50 किया, लेकिन जो ये सूर्य कुमार यादव कर गया स्पेशली कैमरून ग्रीन के साथ 36 बॉलों पे 72, इतना उसने तेज खेला है कि मतलब कि 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है सूर्य कुमार यादव ने। हम यही तो बात करते थे कि इसको अगर खिलाना है तो एंड पे खिलाओ, T20 की तरीके से खिलाओ। इंडिया ने इस पे इतना अरसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया इसको यही तो चाह रहा था, इंडिया ने इसको इतने चांसेस क्यों दिए, इंडिया यही तो चाह रहा था कि सूर्य कुमार यादव इंडिया के आखिरी 10 ओवर के अंदर जो रन है उसको ऐसे इंक्रीज करे जिस तरह से वो T20 में करता है। आज भी अगर देखा जाए तो ईशान किशन को ऊपर भेजा गया, मैं समझ था सूर्य कुमार यादव ऊपर आ सकता, लेकिन नहीं, उसको खिलाया उसकी पोजीशन भी बनता और वो जिस पोजीशन पे आके उसने बल्लेबाजी की है, तबाही बल्लेबाजी। एक तो ग्राउंड छोटा था, फिर सूर्य कुमार यादव के आपको पता है फिर छक्के भी, उसकी तो आदत है, जब उसको वहां पे 54 मीटर की बाउंड्री मिली तो उसने तो पहला रज के कैमरून ग्रीन को ये हाल था कि पहला छक्का गया, मैंने कहा छक्का मार दिया, दूसरा छक्का गया, मैंने कहा छक्का ही गया है ना, तीसरा गया मैं थोड़ा चौकन्ना हूं, जब चौथा छक्का मारा ना कैमरून ग्रीन को, मैंने दस्ती मोबाइल पकड़ा, मैंने कैमरा ऑन किया, मैं अपना वीडियो करना शुरू हो गया कि ये क्या होने जा रहा है। लेकिन अगले बॉल को जिसको कहते हैं ना, उसने अच्छा बॉल कर दिया, सूर्य कुमार यादव से वो हिट नहीं लगा ना, ऐसी फीलिंग आ रही थी, यकीन करें कि गया 6 छक्के आने वाले, क्योंकि छोटा ग्राउंड था, सूर्य कुमार यादव से छोड़ना नहीं था, लेकिन फिर भी 399 एक तूफान जैसा रन है और टारगेट है 400 का, 4 का फिगर लग चुका हुआ है। बुरा हाल ऑस्ट्रेलिया का कर दिया, अब आएगा ऑस्ट्रेलिया को मजा कि और ना खिलाओ पैट कमिंस को, और रेस्ट दो अपने बाकी बॉलर्स को। ये जो वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने हाल किया ना, ये तो इंडिया की प्रॉपर टीम ही नहीं है, ये तो